चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ शहर के लिए लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं का न मिलना अब समस्याएं नहीं रह गई। अब चंडीगढ़ की समस्या सिर्फ और सिर्फ यहाँ का नगर निगम है। यहाँ निठल्ले अधिकारियों की बड़ी फौज ने शहर की जनता का हर तरह से कमर तोड़ कर रख दी है। आज हम सब बुड़ैल के साथ लगते हुए सेक्टर 45 की हालत पर नज़र डालेंगे। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या बुड़ैल और सेक्टर 45 के बीच V5 रोड है, जहाँ सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक यानी हमेशा जाम लगा रहता है। यहाँ हर समय जाम की समस्या कई बार बीमार लोगों के जान पर आफत बन चुकी है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर कई साल पहले ट्रैफिक पुलिस ने लिखित रूप में कुछ सलाह नगर निगम को दी थी, पर जब नगर निगम ही समस्या बन चुकी हो तो आप क्या कर सकते हैं और कहां समाधान आप तलाशेंगे। नगर निगम में सुधार के लिए या तो पिकनिक मनाने वाले अधिकारियों की फौज को यहां से चलता करना होगा, या फिर शहर के कुछ प्रबुद्ध लोगों की मांग के अनुसार MC में ताला जड़कर प्रशासन के हवाले कर दिया जाना ही एक रास्ता रह गया है। वैसे भी MC से ज़्यादा शक्तिशाली प्रशासन है। ऐसे में कम से कम एक IS यानी कमिश्नर, 2 PCS और 2 ही HCS अधिकारियों की घर वापसी कर शहर की जनता पर एहसान तो किया ही जा सकता है, क्योंकि MC में कुल मिलाकर इन्हीं के हाथों में शक्ति है, जिस कारण से अन्य विभाग के अधिकारी फाइल खेलते रहते हैं और ये है कि मन मुताबिक चलते हैं। अब हम चलते हैं सेक्टर 45 के कुछ पार्कों में भ्रमण कराते हैं। यहाँ के सबसे बड़े पार्क के चारों ओर सैकड़ों 4 पहिए वाहन खड़े रहते हैं, जो इस सेक्टर निवासियों के तो बिल्कुल भी नहीं है। स्थानीय लोग बताते हैं कबाड़ी मार्केट, टायर बेचने वालों का यहाँ पूरा कब्जा है, जिस कारण से हमेशा यहाँ जाम की स्थिति रहती है। स्थानीय लोग पार्क में आने से इसलिए बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि पार्क में खुलेआम शराब पीने वाले बदतमीजी पर उतर आते हैं। कुछ साल पहले इस बड़े पार्क से भी ओपन जिम ठीक कराने के बहाने से उठा ले गए, लेकिन अब तक वापसी नहीं हुई। बच्चों के लिए झूले बेहद खतरनाक हो चुके हैं। टूटे हुए झूले पर नगर निगम ने 3 स्टिकर लगाकर आगाह किया है कि झूले टूट गए हैं, उपयोग में ना लाएं। स्टिकर लगाकर आगाह करने वाले MC अधिकारियों को कौन बताए कि बच्चे स्टिकर की भाषा नहीं समझते हैं। उसे सिर्फ और सिर्फ खेलना है, चाहे झूले कैसे भी हों। इस पर लोगों ने भी सवाल खड़ा किया है कि जब ओपन जिम को ठीक कराने के बहाने से यहाँ से हटाया जा सकता है, तो इस झूले को हटाने में MC के हाथ पांव क्यों बंध गए हैं। यहाँ का एकमात्र बेल ट्री की आवाज़ भी खत्म हो गई है, जैसे इस बेल ट्री को लकवा मार गया हो। यहाँ के कई पार्कों में झूले इस तरह से टंगे हुए हैं जैसे कि MC अधिकारियों और स्थानीय पार्षद से तंग आकर झूले ने खुद ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी हो। पार्कों की सफाई बदहाल, बढ़ी हुई घास, गंदगी का आलम यहाँ की पहचान बन गई है। स्थानीय लोग यहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम में धक्के खाते रहते हैं और संबंधित फाइलें धूल फांकती रहती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं शहर का भला कैसे हो और कौन कराए। अब सुनते हैं स्थानीय लोगों को कि वो कहते क्या हैं। सेक्टर 45 की एक बहुत बड़ी समस्या है सड़क जाम। इसका एक ही कारण है कि बुड़ैल की कबाड़ी मार्केट और टायर मार्केट, ये जितने मैं चाहूँगा कबाड़ी मार्केट भी दिखाएं जो समस्या है इन लोगों के लिए। जी, कबाड़ी मार्केट और टायर मार्केट, इनकी अपने को ये सारे V5 रोड जो कि अकेली अप्रोच रोड है 45 से में आने जाने के लिए, सारी पार्किंग इस रोड पे करते हैं और रिपेयर भी सारी यहीं करते हैं। इस करके पूरा जाम, सारा दिन जाम ही लगा रहता है यहाँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जी अरविंद बडोनी है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ SRWA 45A का। हमारी जो अभी मुख्य समस्या जो हम फेस कर रहे हैं सारे रेजिडेंट्स,
मुख्य समस्या ट्रैफिक की है। मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि जब ये 45A का प्लान हुआ था, हाउसिंग बोर्ड ने V5 रोड, जो आप रोड देख रहे हैं, ये V5 रोड है। इस रोड को सेक्टर 45A रेजिडेंट्स के लिए स्पेशली मैप में दिखाया गया था और इसका मैप जो हमारी कंसर्न चीफ आर्किटेक्ट है उनसे अप्रूव करा गया था। बड़ैल वासियों के लिए ऑलरेडी रोड थी, उस रोड का नाम सर्कुलर रोड है। वो आप आज भी देख सकते हैं कि इस रोड के उस साइड, V5 के रोड के उस साइड सर्कुलर रोड है, ग्रिल के उस साइड। वो भी 24 फुट चौड़ी है। जो मैप अप्रूव करा गया था उसके हिसाब से V5 रोड और सर्कुलर रोड जो बड़ैल की है उसके बीच में ब्रिक वॉल थी, लेकिन किसी कारणवश वो ब्रिक वॉल नहीं बनाई गई। 20-25 साल निकल गए। हाँ, ये ब्रिक वॉल यहाँ पे लगने थे, लेकिन ये लोहे का लगाया इन्होंने। हाँ, ये भी तब लगाया जब हमारे सेक्टर वासियों ने माननीय हाई कोर्ट में अप्रोच किया और उनसे गुहार लगाई कि 45A के रेजिडेंट्स के साथ अत्याचार हो रहा है, क्योंकि बड़ैल में वोट ज़्यादा है, इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है और हमें हमारी समस्याओं में छोड़ दिया गया है। उसके बाद माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर के पश्चात ये ऑर्डर दिया गया कि इसको आप जो एज पर मैप है वो लगाया जाए। फिर इनिशियली लोहे के आयरन लगाया गया, वो तोड़ दिया गया। फिर फाइनली डिसाइड हुआ बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कि GI पाइप द्वारा इसको रोका जाए, क्योंकि GI पाइप भी एज गुड एज आपकी ब्रिक वॉल की तरह ही काम करती है। और बीच बीच में कट दिए गए जिससे कि जो वॉकिंग वाला बंदा है वो इजीली अंदर बाहर जा सके। लेकिन पैसेज ऑफ टाइम के साथ वो जो रास्ता था उसमें पोल लगे हुए थे, जो बीच में कट दिए गए थे, वो पोल हटा दिए गए और आज की डेट में वहाँ से स्कूटर, बाइक, रिक्शा, रेडी सब निकल रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। के बाद भी जब समस्या जहाँ की तहाँ। और आज की डेट में समस्या विकराल रूप ले चुकी है। हम लोग हर फोरम में अप्रोच कर चुके हैं। 1073 कॉल में मैं एक रेगुलर कॉलर हूँ। आज मैं खुद जब आपसे मिलने आया तो मैंने जब एंटर हुआ तो 8 मिनट लग गए मुझे स्कूल से पार्क में पहुँचने के लिए। संजीव बंसल, सुपर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 45 है, जो एक रजिस्टर्ड बॉडी है। मैं उसका प्रधान के नाते काम कर रहा हूँ। हमने MC को सेक्टर 45A के पार्कों के लिए 1 साल से 1.5 साल से पिछले लगातार निवेदन कर रहे हैं कि हमें उसके फंड से रिलीज कराए जाएं, लेकिन वो नहीं करते। क्यों नहीं करते, ये हमारी समझ से बाहर है। पहले वहाँ पे एक्शन साहब को मिले, शेरगिल साहब को, उन्होंने कहा काउंसलर की रिकमेंडेशन लेकर के आओ। हमने कंवर साहब को मिला, राणा कंवर के पास गए, उन्होंने कहा लेकर के आओ आप लेटर, मैं अभी रिकमेंड करता हूँ। उन्होंने रिकमेंडेशन दी। उसके बाद मैं फिर दोबारा गया एक्शन साहब के पास। एक्शन साहब ने कहा जी विंडो पे आप जमा करा दो। उसके बाद कांटेक्ट करने की कोशिश करी, जा कर के मिले वहाँ पे, 2-4 बार टेलीफोन पे भी बात करने की कोशिश करी, तो टेलीफोन पर बोलते हैं कि आपने तो टेलीफोन पर ही ऑफिस लगा दिया। इस प्रकार की प्रॉब्लम है। अब हम कितना अपना कारोबार छोड़ करके MC के चक्कर काटते हैं, हमारी समझ से बाहर है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 3 साल पहले यहाँ पे जिम का उद्घाटन करा था, जिम लगाई गई थी, लेकिन वो जब जिम लगी उसके बाद जब देखा तो अगले 5-7 दिन के बाद ही मैंने SDO स्वतंत्र जी को बोला कि जिम बहुत घटिया है। ऑलरेडी भी सारे चंडीगढ़ के सेक्टरों में जिम लगी हुई है, उसकी क्वालिटी इतनी घटिया नहीं है जितनी घटिया यहाँ पे बनी हुई है। जो जहाँ तक काउंसलर की बात है, काउंसलर ने कभी भी ऐसा नहीं है कि मेरा फ़ोन नहीं उठाया या सेक्टर के किसी व्यक्ति ने मेरे को ये कहा हो कि हमारा फ़ोन पे बात नहीं करते। मेरे को जब भी कोई फ़ोन करता है कि बंसल साहब ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको कहता हूँ आप काउंसलर साहब को डायरेक्ट बात करो। तो आखिरकार इस निदान क्या है, समस्या का समाधान कैसे हो? इसका निदान तो यह है कि हमने जो मेमोरेंडम वगैरह है सबको दे दिया, ऑफिसर्स को दे दिए। अब हार करके हम मीडिया के पास आए हैं। तो यह थी संवाददाता राज सिंह की प्रस्तुति। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।